नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कृत क्रीत, कृत का मतलब होता है किया हुआ और क्रीत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। दशा दिशा, दशा का अर्थ होता है हालत और दिशा का अर्थ होता है तरफ। कुल कुल, कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा, समुद्र का किनारा। दमन दामन, दमन का अर्थ होता है दबाना और दामन का अर्थ होता है आंचल। कोट कोटि, कोट का अर्थ होता है किला और कोट का अर्थ होता है करोड़। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। धरा धारा, धारा का अर्थ होता है पृथ्वी और धारा का अर्थ होता है बहाव, जैसे नदी की धारा। कलमस कुलमास, कलमस का अर्थ होता है कालिख और कुलमास का अर्थ होता है उड़द। दिक दिक, दिक का अर्थ होता है परेशान करना और दिक मतलब होता है दिशाएं। कच कुछ, कच का अर्थ होता है केस और कुछ का अर्थ होता है स्तन। दांत दांत, दांत का अर्थ होता है दिया गया और दांत का अर्थ होता है दांत, जो हमारे मुंह में दांत हैं। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। खल खलु, खल का अर्थ होता है दुष्ट और खलु का अर्थ होता है ही या तो। गणना गणना, पहले गणना का अर्थ होता है गिनती और दूसरे गणना का अर्थ होता है चुभना। खांसी खांसी, खांसी का अर्थ होता है अच्छी और खांसी का अर्थ होता है एक बीमारी होती है खांसी। गर्भ गर्व, गर्भ का अर्थ होता है पेट और गर्व का अर्थ होता है अहंकार। अपनीत उपनीत, अपनीत का अर्थ होता है निकला हुआ और उपनीत का अर्थ होता है उपस्थित। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। गृह ग्रह, गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह नक्षत्र होते हैं। खरा खर्रा, खरा का अर्थ होता है विशुद्ध और खर्रा का अर्थ होता है लंबा चिट्ठा। ग्रंथ ग्रंथि, ग्रंथ जैसे पुस्तक, रामायण ग्रंथ, महाभारत। और ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, जैसे पिट्यूरी ग्रंथ वगैरह। खाड़ी खाड़ी, खाड़ी मतलब होता है उपसागर, जैसे बंगाल खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और खारी, खारी मतलब होता है नमकीन। गण गण्य, गण का अर्थ होता है समूह और गण का अर्थ होता है गिनने योग्य। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। चंट चंड, चंट का अर्थ होता है चतुर और चंड का अर्थ होता है क्रोधी। घोर घोल, घोर का अर्थ होता है बहुत बुरा और घोल का अर्थ होता है घुला मिश्रण। कांति क्रांति, कांति का अर्थ होता है चमक, उज्जवल। और क्रांति का अर्थ होता है उलट पलट, जैसे 1857 की क्रांति। चार चारु, चार जो होते हैं वह एक गिनती होती है और चारु का अर्थ होता है सुंदर। चषक चषक, पहले चषक का अर्थ होता है लत और दूसरे चषक का अर्थ होता है प्याला, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कंगाल कंकाल, कंगाल का अर्थ होता है गरीब और कंकाल का अर्थ होता है अस्थियों का ढांचा। चित्त चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन और चित्त का अर्थ होता है पीठ के बल पड़ा हुआ। कटक कटुक, कटक का अर्थ होता है सेना और कटुक का अर्थ होता है कड़वा, जैसे कुछ लोग कटु वचन बोलते हैं। चूर चूड़, चूर मतलब होता है कण और चूड़ मतलब चोटी होता है, जैसे एवरेस्ट चोटी। गाड़ी गाढ़ी, गाड़ी का अर्थ होता है सवारी, जैसे बस ट्रक। और गाढ़ी का मतलब होता है धनी। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। चपत चंपत, चपत का अर्थ होता है तमाचा और चंपत का अर्थ होता है गायब, जैसे ये शब्द प्रयोग होता है चोरों के लिए। करकट करकट, करकट का अर्थ होता है केकड़ा और करकट का अर्थ होता है कूड़ा। सवर्ण सुवर्ण, सवर्ण का अर्थ होता है
उच्च वर्ण का, और सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। सर्ग स्वर्ग, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, और स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक। पाहन पावन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। बलि बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, और बलि का अर्थ होता है वीर। बात वात, बात का अर्थ होता है वचन, और वात का मतलब तो वायु हवा होता है। निर्वाद निर्वात, निर्वाद का अर्थ होता है भ्रम, और निर्वात का अर्थ होता है बिना हवा। जैसे आकाश में कुछ ऊंचाई जाने पर वहाँ पे हवा नहीं, जैसे चंद्रमा पे हवा नहीं है। धान धन्य, धान एक प्रकार का अन्न होता है, और धन्य का अर्थ होता है सराहना। तोष तोष, पहले तोष का अर्थ होता है संतुष्टि, और दूसरे तोष का अर्थ होता है हिंसा। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। जनता जनता, जनता का अर्थ होता है लोग, और जनता का अर्थ होता है चक्की। दशा दिशा, दशा का अर्थ होता है हालत, और दिशा का अर्थ होता है तरफ। प्रधान परिधान, प्रधान का अर्थ होता है खास, और परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। पास पास, पहले पास का अर्थ होता है फंदा, और दूसरे पास का अर्थ होता है निकट समीप। प्रकृति प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, और प्रकृति का अर्थ होता है मुख्य। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। बाट बांट, बाट का अर्थ होता है राह, और बांट का अर्थ होता है हिस्सा भाग। पूरी पूरी, पूरी एक प्रकार का पकवान होता है, आप सभी जानते हैं, और पुरी का अर्थ होता है नगर, जैसे अयोध्यापुरी, जैसे द्वारिकापुरी। प्रचारक परिचारक, प्रचारक का अर्थ होता है प्रचार करने वाला, और परिचारक का अर्थ होता है सेवक, जैसे राजा महाराजा के सेवक होते हैं, उन्हें परिचारक कहा जाता है। अगर आगर, अगर का अर्थ होता है यदि, और आगर का अर्थ होता है भंडार। ईसा ईसा, पहले ईसा का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और दूसरे ईसा का अर्थ होता है हल्की लंबी लकड़ी। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।